नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार और आप देख रहे हैं EduSet1। बिहार राज्य में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद हेतु विज्ञप्ति निकल चुकी है। यह विज्ञप्ति बिहार लोक सेवा आयोग निकाली है और सबसे बड़ी बात, ये बम्पर बहाली है जिसमें 6421 पद के विरुद्ध बहाली की प्रक्रिया आरंभ हो चुका है। आज से ही ऑनलाइन भी आरंभ हो जाएगा। ऐसे में जानना यह होगा कि इसमें पाठ्यक्रम क्या है। एक बहुत बड़ी चीज ये है कि इससे पहले जो दो स्टेट कंडक्ट हो चुका है, कई टीटी एग्जाम बिहार सरकार कंडक्ट कर चुकी है, लेकिन कभी भी बिहार सरकार सही ढंग से पाठ्यक्रम नहीं दे सका। विद्यार्थी जो भी क्वालिफाई हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे, वे अपने बलबूते उत्तीर्ण हुए थे। जहां तहां से लोग पढ़ते रहे और उत्तीर्णता प्राप्त किए, तो भी बहाली नहीं हो सकी और जिनका बहाली हुआ भी है वे वहां के वेतन से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रिंसिपल पद को भरने की जो प्रक्रिया आरंभ हुई है, ये बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन वेतन भी है। आज हम लोग चर्चा करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या है। तो इसमें दो तरह के पत्र होंगे, सामान्य अध्ययन होगा और बीएड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपने जो बीएड के दौरान जो पाठ्यक्रम पढ़ा है उस पाठ्यक्रम से भी 50 अंक पूछे जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं सामान्य अध्ययन में जो 100 पूर्णांक होंगे ये क्या क्या होगा। जी हाँ, इसको सिलेबस को सही ढंग से पढ़ना इसीलिए भी जरूरी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नकारात्मक मूल्यांकन भी होगा। यदि आपका गलत ऑप्शन होता है तो 0.25 नंबर प्रत्येक प्रश्न के लिए काटे जाएंगे। तो ऐसे में आप इस विषय को देखिए, बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो उसको देखिए, पहला चीज में है इस विषय में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं शामिल होगी, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान क्या है, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता। तो ये मूल बिंदु होंगे। उपयुक्त विषयों का विवरण इस प्रकार होगा। देखिए, इसको और भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कहां से उसमें प्रश्न होंगे। अब देखिए, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव और परीक्षण के संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिस किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। तो इसमें आपको सामान्य विज्ञान की जानकारी होना चाहिए। बीपीएससी द्वारा जो है अन्य बहाली में भी इस तरह की चीजें रहती है, तो इसीलिए ये तो सामान्य अध्ययन कॉमन विषय है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाओं तथा बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाओं और उससे बिहार का क्या संबंध है, इससे संबंधित प्रश्न होगा। इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर दें। निश्चित रूप से एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें अपने देश के इतिहास और इतिहास से संबंधित प्रश्न की जानकारी जरूर होना चाहिए। तो अगला है भूगोल विषय में भारत तथा इतिहास के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होगी। बिहार राज्य के अंतर्गत राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, भारतीय अर्थव्यवस्था पर विभिन्न विकास योजनाओं से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रश्न, बुनियादी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था पर ज्ञान की जांच की जाएगी। आपको अपने राज्य की और देश की अर्थव्यवस्था का कितना ज्ञान है, इसका भी जानकारी प्राप्त करना बोर्ड का मूल लक्ष्य है। प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता जांच पर प्रश्न होंगे। जो सामान्य गणित है, दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले, उससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। चलिए
तो यही सिलेबस इसका, कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट सिलेबस है नहीं। इसमें बीएड पाठ्यक्रम से भी 50 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि बीएड से जो प्रश्न पूछे जाएंगे बीएड के पाठ्य पुस्तक से, उसमें क्या क्या है। तो निश्चित रूप से बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू पाठ्यक्रम ही इसमें है। संपूर्ण बिहार में जो बीएड के पाठ्यक्रम में जो पाठ्य पुस्तक है उसी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसलिए बहुत कठिन है। यदि आप बिहार के अंतर्गत बीएड किए हैं तो, और बिहार के बाहर बीएड किए हैं तो, संपूर्ण भारत में जो पाठ्यक्रम लागू है वो बहुत कुछ कॉमन है, और केवल मेथोडोलॉजी अलग अलग होता है। इसलिए इसमें भी कोई भी आप यदि सही ढंग से बीएड किए हैं, क्लास में रखकर बीएड किए हैं, तो आपके लिए कोई भी अछूता विषय नहीं है। तो इसमें देखिए कई यूनिट में बटा हुआ है ये पूरे पाठ्यक्रम। सबसे पहले देखते हैं कितने यूनिट में बटा हुआ है। 1 2 आप देखते चलिए कि यूनिट कितने हैं। 3 4 5 6 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 11, यूनिट 12, चलिए 12 यूनिट में आपको संपूर्ण बीएड के सिलेबस अब बिहार में संचालित होता है, और इन्हीं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, और ये 50 नंबर होगा। देखिए सामान्य ज्ञान की जानकारी आपको प्राप्त करना होगा, और उसके बाद आपको बीएड में कितने अच्छे आपको पकड़ है बीएड के पाठ्यक्रम पर, यह बहुत कुछ आपको मदद कर रहा है। तो आप चलिए यूनिट 1 से देखिए कि क्या क्या यहाँ के सिलेबस में है, बिहार के सिलेबस में है। पहला है बाल्यावस्था की समझ। जो आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें बालक और बाल्यावस्था, व्यक्ति के विकास के आयाम, किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, बिहार में किशोरों की प्रासंगिक वास्तविकता, ये यूनिट 1 में हो जाएगा। यूनिट 2 में हो जाएगा सामाजिकरण और स्कूल का संदर्भ, विद्यालय प्रवेश का प्रभाव, विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में और बिहार में इसकी धारणा, स्कूली संदर्भ में मूल्य का निर्माण, समाज में असमानताएं एवं प्रतिरोध, पहुंच, ठहराव और बहिष्कार के मुद्दे, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर आधारित अध्येताओं में घरेलू तथा अनुदेश की भाषा का अध्येताओं पर प्रभाव, अध्येताओं पर सांस्कृतिक भिन्नता का प्रभाव, विभिन्न क्षमता वाले अध्येताओं की समझ, मंद गति के अध्येता, डिसलेक्सिक अध्येता, व्यक्तिगत विभिन्नता, आकलन के तरीके, परीक्षण, अवलोकन, निर्धारण, मापनी और स्वप्रतिवेदन। तो ये आपके यूनिट 2 के विषय वस्तु है। यूनिट 3 के अंतर्गत स्मृति निर्माण की समझ, विविध सामाजिक एवं संस्थागत परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के निर्माण में बहुअस्मिताओं का अभ्युदय, आंतरिक तालमेल की आवश्यकता, द्वंद्वात्मक अस्मिताओं का प्रावधान, शिक्षकों और अभ्यर्थियों में अस्मिता निर्माण के स्थल के रूप में विद्यालय, संस्कृति, लोकाचार, शिक्षण अधिगम, अभ्यास एवं वर्ग कक्ष में शिक्षक संवाद, मूल्यांकन, अभ्यास, मूल प्रणाली और विद्यालय की प्रचंड पाठ्यचर्या, अवधारणा, शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, शिक्षा की प्रक्रिया, या आपको शिक्षा की फिलोसफी से आ गया प्रश्न, स्कूल की पढ़ाई, अनुदेशन, प्रशिक्षण एवं शिक्षा देना, शिक्षा के रूप में औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा, राष्ट्रीय आदर्श को प्रतिबिंबित करने वाले शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, प्रजातंत्र, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षा आयोग 1964 से लेकर के 1966 में जो बना था शिक्षा आयोग, उसकी समझ भी आपको होनी चाहिए। ये आपके सिलेबस में रहेगा। यूनिट 4 है दर्शन और शिक्षा। शिक्षा की जो फिलोसफी है, जो 4 अलग अलग उसके परिवार है, स्कूल है, उसके बारे में भी आपकी जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दर्शन का अर्थ, उसकी परिभाषा, दर्शन की परिभाषाएं में विभिन्नता, विभिन्न विद्वान, दार्शनिक पद्धतियां, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मार्क्सवाद, मानववाद, यथार्थवाद, ज्ञान एवं मूल्य की अवधारणा के विशेष संदर्भ के उद्देश्य में पाठ्यचर्चा, शिक्षण विधि और अनुशासन हेतु इनके शैक्षणिक निहितार्थ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट 4 में भारतीय दार्शनिक पर भी विशेष विचार किया जाएगा। R.N. टैगोर, M.K. गांधी, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष, J. कृष्णमूर्ति, गिजुभाई बघेल का, पश्चात विचारक प्लेटो, रूसो और D.B.
इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट 5 में है समानता के अर्थ, संवैधानिक प्रावधान और समानता के प्रचलित रूप, प्रकृति के साथ ही प्रभावकारी समूह और अल्प समूहों से संबंधित मुद्दे, विद्यालय में और समानता, सरकारी निजी स्कूल, ग्रामीण शहरी स्कूल, एकल शिक्षकीय स्कूल और विद्यालय पद्धति में असमानताओं के विभिन्न रूप और असमानता को बढ़ावा देने वाली प्रक्रिया है। विद्यालय शिक्षा में भेद, कार्य गुण, विद्यालय गुणवत्ता में अंतर, शिक्षा का अधिकार, कानून, विधेयक और इसके प्रावधान। यूनिट 6 में आपको आ जाएगा अधिगम की प्रकृति, अवधारणा, संप्रत्यय अधिगम, कौशल अधिगम, मौखिक अधिगम, सामाजिक अधिगम, अधिगम सिद्धांत, समस्या समाधान, बुनियादी मान्यताएं और अधिगम सिद्धांतों की प्रासंगिकता का विश्लेषण, व्यवहारवादी, सामाजिक, संज्ञानात्मक, मानववादी अधिगम सिद्धांत, ज्ञान की रचना की प्रक्रिया के रूप में अधिगम, अधिगम हेतु रचनावादी दृष्टिकोण, विद्यालय के दर्शन और शिक्षार्थी की क्षमता के साथ सीखने का संबंध, अभिप्रेरणा की अवधारणा, प्रकार और इसे बढ़ाने की तकनीक, वर्ग कक्ष अधिगम, विस्मरण, अर्थ और इसके कारण, अधिगम संधारण को विकसित करने की रणनीतियां। इससे ही प्रश्न होंगे। कौशल सीखने के लिए अधिगम के अर्थ, स्वाध्याय विकसित करने के तरीके। यूनिट 7 में आपको आ जाएंगे शिक्षक के कार्य एवं भूमिका का विश्लेषण, पूर्व संक्रिया अवस्था में कौशल, दक्षता योजना दृष्टिगत करना, परिणाम पर निर्णय करना, तैयारी और संगठन, अंतर क्रिया अवस्था, सहज एवं व्यवस्थित अधिगम, उत्तर क्रिया अधिगम अवस्था, अधिगम परिणाम का आकलन, पूर्व अवस्था, अंतर क्रिया अवस्था एवं उत्तर क्रिया अवस्था पर विचार विमर्श और चिंतन होगा। प्रभावशाली शिक्षकों से संबंधित विशेषताएं और शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता, शिक्षण कार्य योजना दृष्टिगत करना, अध्येता और अधिगम तत्परता के विशिष्ट लक्षण, विषय वस्तु और उनके अंतर संबंध, अधिगम स्रोत और उपागम रणनीतियां। अगला पॉइंट इसमें होगा अधिगम परिणाम पर निर्णय लेना, सामान्य अनुदेशन का लक्ष्य तय करना, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण करना, अधिगम के लिए मापदंड तैयार करना, विभिन्न क्रियाकलाप और गृह कार्य के लिए अनुदेशात्मक समय निर्धारण, अधिगम में अनुदेश समय एक चर के रूप में। तो ये सारे बिंदु होंगे। अनुदेशन के लिए तैयारी, उपलब्ध अधिगम स्रोत का चुनाव, पहचान या आवश्यक अधिगम स्रोत का विकास, एक योजना की तैयारी, इकाई योजना और पाठ योजना। तो ये सारे कुछ आप पहले से भी किए होंगे बीएड के दौरान। तो यूनिट 8 में अधिगमकर्ता को प्रेरित करना, उसके ज्ञान को बनाए रखना, उद्दीपक, विभिन्नता एवं पुनर्बलन का कौशल महत्व, कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रश्न, परीक्षा, उदाहरण और व्याख्या, शिक्षकों की दक्षता के रूप में, शिक्षण की रणनीतियां, विवरणात्मक तरीका समझ के लिए शिक्षण उपागम, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल प्रस्तुतिकरण, परिचर्चा प्रदर्शन, पूछताछ तरीका शिक्षण एवं चिंतन कौशल तथा ज्ञान की रचना का उपागम, अवधारणा प्राप्ति, अवधारणा निर्माण, आगमन चिंतन, समस्या आधारित अधिगम, परियोजना आधारित अधिगम, लघु समूह, बृहत समूह अनुदेशन के उपागम, सहयोग, समन्वित अधिगम उपागम, मस्तिष्क उद्वेलन, भूमिका निभाना नाटकीय। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सारे जो है बिंदु आपको पूछे जाएंगे। इससे 50 अंक होंगे। तो 50 अंक लाना कोई आसान भी नहीं है। आपको तत्परता पूर्वक आपको एग्जाम ये देना होगा। यूनिट 9 को देखिए, स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोस्की के विशेष संदर्भ में। ये तो आप सीटेट में भी ऐसा एग्जाम आप दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाषा का सामाजिकरण, सांस्कृतिक संदर्भ, भाषा पर भाषा, लिंग आदि का प्रभाव है, उसको समाज का प्रभाव, भाषा का राजनीतिक संदर्भ की संबंध, किस भाषा को राजनीतिक संदर्भ में किस तरह की स्थिति प्राप्त है, भाषा व ज्ञान की रचना, भाषा सीखने के उद्देश्य की समझ, कल्पना, सृजनात्मकता, संवेदनशीलता, कौशल विकास, अनुदेशन के माध्यम का समीक्षात्मक समालोचन, स्कूल के विभिन्न पंजीकृत विषय, भारत में भाषा की स्थिति, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक और 350 का अध्ययन इसमें करना होगा भाषा की स्थिति समझने के लिए। यूनिट 10 में आप देख लीजिए, अकादमिक अनुशासन क्या है। अनुशासन के विषयों में मानवीय ज्ञान के वर्गीकरण की आवश्यकता, परिप्रेक्ष्य, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य,
मानवीय परिप्रेक्ष्य, मानविकी परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, प्रबंधन परिप्रेक्ष्य, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य। तो ये आपको अकादमिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित प्रश्न होगा। विषयों अनुशासन में शोध आंकड़ा संग्रह करने के तरीके, तब शिक्षा के संदर्भ में जो आप एज ए शिक्षक आप जो शोध कार्य करते हैं उसके सिद्धांत भी आपको बताना होगा। अंतर अनुशासन अधिगम क्या है? अंतर अनुशासन अधिगम एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया अंतर विषयक विषयों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रयोग में लाए जा सकने वाले मापदंड से भी प्रश्न होगा। चलिए यूनिट 11 है समानता, समता और समानता, जाति वर्ग धर्म जाति समूह गुण शारीरिक क्षमता और क्षेत्रता के संदर्भ में। तो निश्चित रूप से ये क्या है कि समानता तो है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाता है कि किस बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं, क्या क्या उसमें खासियत है, किस बैकग्राउंड के बच्चे बेहतर करते हैं, किस बैकग्राउंड के बच्चे बेहतर नहीं करते हैं। महिला अध्ययन के जेंडर अध्ययन की ओर प्रतिमान विस्थापन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद में किस तरह की शिक्षा में उन्नति हुआ है, लिंग संस्कृति और संस्था, शिक्षक पद्धति आदि से भी प्रश्न आपको होंगे। आप यूनिट 12 पर आ चुके हैं, राष्ट्र और राज्य स्तरवार पाठ्यचर्या निर्धारण। इसमें भी आप देख सकते हैं सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक भौगोलिक आर्थिक विषमताएं, सामाजिक राजनीतिक आकांक्षाएं, आर्थिक आवश्यकताएं, तकनीकी संभावनाएं, सांस्कृतिक अनुपस्थिति, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, शासन पद्धति एवं सत्ता संबंध, अंतरराष्ट्रीय संदर्भ। इससे भी प्रश्न होंगे। परीक्षण मापन परीक्षा मूल्यांकन निर्धारण, मूल्यांकन की अवधारणा तथा इनके अंतर संबंध, आकलन के लक्ष्य और उद्देश्य, आकलन के तरीके, प्रतिपुष्टि ग्रेडिंग प्रणौती, प्रमाण पत्र देना तथा अधिगम समस्या से संबंधित निदानात्मक आकलन इसमें किया जाएगा। छात्र उपलब्धि प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन, संचयी अभिलेखन। तो आपको शिक्षक के रूप में आपको ये सारे कुछ आपको तैयार करना होता है। एक समावेशी विद्यालय की अवधारणा, स्वास्थ्य की अवधारणा, शांति की समझ, मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में संसाधन का विकास। चलिए हम लोग आ चुके हैं अब तो ये इस तरह से ये अंतिम यूनिट था। तो यही आपका सिलेबस होगा। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी प्रधानाचार्य पद के लिए आप अभ्यर्थी हैं, आप परीक्षा देना चाहते हैं, आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सिलेबस लाभ पहुंचाएगा और हमारे साथ EduSet1 के साथ आप बने रहिएगा। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट ही बताते रहेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे जो भी इसका बिंदु बार है उसे संबंधित मटेरियल इकट्ठा करके सही पाठ्यक्रम और सही तरीका आपको इसमें बताएं ताकि आप अपने व्यस्त समय में भी समय निकाल के बेहतर तैयारी कर सके। जय हिंद, जय भारत।